भाग 9। ध्यान और एकाग्रता की शक्ति। बिना ध्यान के सही समझ क्यों संभव नहीं है। प्रस्तावना। पिछले भाग में हमने समझा कि अनुभव कैसे हमारी सोच को गहरा बनाता है। हमने जाना कि केवल घटना होना अनुभव नहीं है। जब हम किसी घटना को ध्यान से देखते हैं, उसका कारण समझते हैं और उससे सीख लेते हैं, तब वो अनुभव हमारी समझ को मजबूत बनाता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, यदि हमें किसी चीज को समझना है तो सबसे पहले क्या चाहिए? उत्तर है ध्यान। क्योंकि बिना ध्यान के हम देख तो सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते। बिना ध्यान के हम सुन तो सकते हैं लेकिन सीख नहीं सकते। बिना ध्यान के हम काम तो कर सकते हैं लेकिन उसमें उत्कृष्टता नहीं ला सकते। ध्यान क्या है? सरल भाषा में ध्यान का अर्थ है किसी एक चीज पर पूरी जागरूकता के साथ अपनी सोच और ऊर्जा को केंद्रित करना। जब हमारा मन, हमारी आंखें और हमारी सोच एक ही दिशा में काम करते हैं, तब वास्तविक समझ पैदा होती है। देखना और ध्यान से देखना। मान लीजिए एक व्यक्ति सड़क पर चल रहा है। उसने रास्ते में एक पेड़ देखा। ये केवल देखना है, लेकिन एक कलाकार उसी पेड़ को देखकर उसकी आकृति, रंग और सुंदरता को समझता है। एक किसान उसी पेड़ को देखकर उसकी स्थिति और स्वास्थ्य समझता है। एक वैज्ञानिक उसी पेड़ को देखकर उसके विकास और प्रकृति के बारे में सोचता है। पेड़ वही है, लेकिन ध्यान अलग अलग है, इसलिए समझ भी अलग अलग है। आज की सबसे बड़ी समस्या ध्यान की कमी। आज के समय में हमारे पास जानकारी बहुत अधिक है। मोबाइल, सोशल मीडिया, वीडियो, समाचार, संदेश, हर समय हमारा दिमाग कई दिशाओं में खिंचा रहता है। इसका परिणाम क्या होता है? हम बहुत कुछ देखते हैं लेकिन बहुत कम समझते हैं। हम बहुत कुछ सुनते हैं लेकिन बहुत कम याद रखते हैं। हम बहुत कुछ पढ़ते हैं लेकिन गहराई से सीख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ध्यान लगातार टूटता रहता है। विद्यार्थी का उदाहरण। एक छात्र किताब खोलकर पढ़ने बैठता है, लेकिन हर कुछ मिनट में मोबाइल देखता है। कभी संदेश आता है, कभी वीडियो देखने का मन करता है, कभी कोई दूसरा विचार आता है। 2 घंटे पढ़ने के बाद भी उसे बहुत कम याद रहता है। समस्या क्या थी? समय की कमी नहीं थी। समस्या थी ध्यान की कमी। यदि वही छात्र 30 मिनट पूरी एकाग्रता से पढ़े, तो वो कई बार 2 घंटे से अधिक सीख सकता है। इंजीनियर का उदाहरण। एक इंजीनियर को एक महत्वपूर्ण डिजाइन तैयार करना है। यदि वो ध्यान से काम करता है, तो वो छोटी छोटी बातों को पहचान सकता है। वो देख सकता है कंपोनेंट सिलेक्शन सही है या नहीं, डिजाइन रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है या नहीं, कोई सेफ्टी रिस्क तो नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग में समस्या तो नहीं आएगी। लेकिन यदि वो जल्दी जल्दी काम करता है और ध्यान नहीं देता, तो छोटी गलती बड़ी समस्या बन सकती है। एक छोटी डिजाइन एरर बाद में प्रोडक्ट फेलियर, कस्टमर अतिरिक्त खर्च, समय की बर्बादी का कारण बन सकती है। डॉक्टर का उदाहरण। एक डॉक्टर के लिए ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है। मरीज केवल शब्द नहीं बोलता, उसका शरीर भी संकेत देता है। डॉक्टर ध्यान से देखता है मरीज की आवाज, चेहरे के भाव, बोलने का तरीका, समस्या बताने का तरीका। कई बार छोटी जानकारी सही निदान तक पहुंचाती है, लेकिन यदि डॉक्टर जल्दी में केवल रिपोर्ट देखकर निर्णय ले, तो महत्वपूर्ण संकेत छूट सकते हैं। किसान का उदाहरण। एक किसान रोज खेत में जाता है। वो केवल फसल देखने नहीं जाता, वो ध्यान से निरीक्षण करता है। वो देखता है पत्तियों का रंग बदला है या नहीं, मिट्टी में नमी कितनी है, पौधों की वृद्धि कैसी है, मौसम में क्या बदलाव है। एक छोटा बदलाव भी भविष्य की बड़ी समस्या का संकेत हो सकता है। ध्यान और सुनने की कला। समझ केवल देखने से नहीं आती, सुनना भी आवश्यक है। लेकिन आज बहुत लोग सुनते कम और जवाब देने की तैयारी ज्यादा करते हैं। परिवार का उदाहरण। एक बच्चा अपनी समस्या बताना चाहता है। माता पिता तुरंत कहते हैं, तुम गलत सोच रहे हो। बच्चा चुप हो जाता है। यदि माता पिता पहले ध्यान से सुनते, तुम्हें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, तो वे बच्चे की वास्तविक समस्या समझ सकते थे। कई रिश्ते केवल इसलिए कमजोर होते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे को ध्यान से नहीं सुनते।
एकाग्रता क्यों जरूरी है? एकाग्रता हमें 3 बड़ी शक्तियां देती है। 1. गहराई से सीखने की शक्ति। जब ध्यान होता है तो जानकारी लंबे समय तक याद रहती है। 2. बेहतर निर्णय लेने की शक्ति। जब मन शांत और केंद्रित होता है तो हम बेहतर सोच पाते हैं। 3. समस्या पहचानने की शक्ति। जब ध्यान होता है तो हम छोटे संकेतों को जल्दी पहचान लेते हैं। ध्यान विकसित करने के सरल तरीके। 1. एक समय में एक काम करें। एक साथ कई काम करने से गुणवत्ता कम हो जाती है। यदि पढ़ रहे हैं तो केवल पढ़ें। यदि किसी से बात कर रहे हैं तो पूरी तरह सुनें। 2. प्रश्न पूछते रहें। ध्यान बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। ऐसा क्यों? ये कैसे काम करता है? इसका कारण क्या है? 3. रोज कुछ समय शांत रहें। कुछ समय बिना मोबाइल, बिना शोर के बैठना मन को स्थिर बनाता है। 4. काम को समझकर करें। केवल काम पूरा करने के लिए काम न करें, समझने के लिए काम करें। ध्यान की कमी के परिणाम। घर में बिना ध्यान दिए बातचीत करने से गलतफहमी बढ़ सकती है। काम में बिना ध्यान दिए छोटी गलती बड़ा नुकसान कर सकती है। स्वास्थ्य में शरीर के संकेतों को नजरअंदाज करने से समस्या बढ़ सकती है। सीखने में बिना ध्यान के केवल जानकारी जमा होती है, वास्तविक ज्ञान नहीं बनता। एक छोटी कहानी। एक गुरु ने अपने शिष्य से पूछा, तुमने आज रास्ते में क्या देखा? शिष्य बोला, बहुत सारे लोग, पेड़ और घर। गुरु ने पूछा, क्या तुमने देखा कि एक व्यक्ति परेशान बैठा था? नहीं। क्या तुमने देखा कि एक पौधे को पानी की जरूरत थी? नहीं। क्या तुमने देखा कि एक बच्चा अकेला था? नहीं। गुरु बोले, तुमने रास्ता देखा लेकिन जीवन नहीं देखा। क्यों? क्योंकि आंखें खुली थी लेकिन ध्यान नहीं था। आज की मुख्य सीख। याद रखिए, जिस चीज पर ध्यान नहीं देते उसे सही से समझ नहीं सकते। जीवन में बड़ी समझ अक्सर छोटी छोटी बातों को ध्यान से देखने से आती है। एक विशेषज्ञ इसलिए विशेषज्ञ बनता है क्योंकि वो वही चीज देखता है जिसे दूसरे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए देखिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से, सोचिए गहराई से और फिर निर्णय लीजिए, क्योंकि ध्यान समझ का द्वार है और समझ सफलता का मार्ग है। अगले भाग में हम जानेंगे धैर्य और शांत सोच की शक्ति। कठिन परिस्थिति में सही निर्णय कैसे लें। हम समझेंगे कि क्यों जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है और कैसे शांत मन सबसे कठिन समस्याओं का समाधान खोज सकता है।